इंदौर की कांग्रेस ने सोमवार को रिगल चौराहे पर प्रदर्शन किया। मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन को लेकर कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा परिसर में झांझ मंजीरे बजाकर अपना विरोध जताया। गांधी प्रतिमा पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले पर तीखा प्रहार किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना केवल एक योजना नहीं है, बल्कि गरीब और मजदूर वर्ग के काम के अधिकार की गारंटी रही है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार नाम परिवर्तन के जरिए गांधी के नाम और उनकी सोच को योजनाबद्ध तरीके से हटाना चाहती है। चौकसे ने यह भी कहा कि नाम बदलने के साथ साथ योजना के स्वरूप में बदलाव कर इसके क्रियान्वयन का आर्थिक बोझ राज्यों पर डाला जा रहा है, जबकि राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के दबाव में है। इससे आशंका है कि आने वाले समय में यह योजना धीरे धीरे कमजोर होकर बंदी के कगार पर पहुंच सकती है। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी भी मौजूद रहे। बाइट पीओ। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से फैसले को वापस लेने, मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में मजबूत करने की मांग की है। कुल मिलाकर मनरेगा के नाम और स्वरूप में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि वह गांधी की विरासत और गरीबों के काम के अधिकार से किसी भी तरह समझौता नहीं करेगी। अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या टकराव और तेज होता है। बिल्कुल 4000 से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। किसान भाई हमारा हर तरफ से अपने आप को ठगा हुआ और प्रताड़ित महसूस कर रहा है, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे बीमे की बात हो, मुआवजे की बात हो, या चाहे भावांतर योजना की बात हो। भावांतर योजना के नाम पे भी किसानों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके ठगने का, बेवकूफ़ बनाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। लेकिन आने वाले समय में हमारे सभी किसान भाई इसका जवाब देंगे। कि मनरेगा योजना कांग्रेस की सरकार ने 2006 में चालू करी थी। इसका मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले, और इसका पूर्ण रूप से जो वहन था वो केंद्र की सरकार करती थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो दूरदृष्टि थी, उसका परिणाम हमें कोरोना काल में देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, किसानों को, गरीब लोगों को रोजगार मिला कोरोना जैसे समय में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का नाम बदलने के लिए ये प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और हम लोग पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर महात्मा गांधी जी से क्या समस्या है, क्या आपत्ति है। जहां भी महात्मा गांधी जी का नाम आता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी जी के नाम से आपत्ति होती है। लगातार भाजपा के जो नेता हैं, कई सारे नेताओं ने महात्मा गांधी जी के विरोध में बयान दिए हैं। कई सारे लोगों ने नाथूराम गोडसे के पक्ष में बयान दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की विचारधारा की समर्थक है? अगर नाथूराम गोडसे की विचारधारा की समर्थक है तो कांग्रेस पार्टी इसको कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। आज शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में ये भारतीय जनता पार्टी की जो गोडसेवादी विचारधारा है, जो गांधी की विचारधारा को मारना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं शायद कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है जो हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व के लोग जिसका अनुसरण करते हैं। वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से रोजगार योजना थी, उसका नाम का परिवर्तन करा, उसका संचालन के तरीके परिवर्तित करे। कांग्रेस पार्टी आज और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। हम ये झांझ मंजीरे और शंख और ढोल बजा के भारतीय जनता पार्टी की जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार, उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ गांधी जी का फोटो लेके घूम रही है और दूसरी तरफ गांधी जी की सोच को मारना चाह रही है। ये गांधी जी की सोच ना भारतीय जनता पार्टी के सब पहले लोग मार पाए थे, ना आज मार पाए, ना मार पाएंगे। गांधी जी अजर है, अमर है, और उनके विचार सोच चिरस्थायी है, जो निरंतर हमारे देश के और विदेश सब दूर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम इस नाम बदलने का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द जो नाम था वो वापस से किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र लेवल पर आंदोलन करेगी। मनरेगा का जो फैसला लिया है नाम चेंज करने का, मोदी जी ने बड़ा ही खराब फैसला है। और जिस तरीके से हम देखेंगे, मनरेगा एक टाइम पे मजदूरों की 100% गारंटी होती थी जॉब की। इसमें अब ये लोगों ने ये कर दिया है कि सेंट्रल 60% करेगा और राज्य सरकार पे 40% का बर्डन जो एक्स्ट्रा आया है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ और भी कई राज्य जो लगातार कर्जों के उसमें डूबते जा रहे हैं। हमने अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये स्वीकार करा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये उसके ऊपर तो एक और
ठप्पा हो गया है कि 40% राज्य पे और बर्डन हो गया है कि मजदूरों को उनको अब पेमेंट करनी होगी। पहले कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरीके से मजदूरों को काम दिया गया था मनरेगा के तहत। तो ये जो नाम बदला गया है बिल्कुल ही मतलब इसका मैं हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और जो मनरेगा पे इन प्रहार किया है, ये मनरेगा पे नहीं, ये मजदूरों पे प्रहार है, ये गरीबों पे प्रहार है, ये किसानों पे प्रहार है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। और आने वाले समय में आप इसका देखना परिणाम बहुत ही ज्यादा भयावह होगा, बहुत ही भयानक परिणाम आएंगे। मजदूरों को खाने को नहीं मिलेगा, रोटियां नहीं मिलेगी, उनको जॉब नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, जिसका परिणाम कुछ ही समय बाद आप देखना बिल्कुल, क्योंकि जब भी देश में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है, इसका परिणाम एक गरीब किसान और मजदूरी भुगतता है।